और तब उसके चेहरे को देखकर सुदामा जी के सर पे हाथ फिराया और बोले कि आज सुदामा तूने परम तत्व को पा लिया, तूने चने नहीं पाए, तूने परम तत्व को पा लिया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तूने जो मुझसे वेदाध्ययन किया है, तुष्टो हम वो ध्वज श्रेष्ठा, ध्वज श्रेष्ठ, ध्वज श्रेष्ठा, सत्या संत मनोरथा, छंदा से यात यामानी भवंतु है परस्त्र। वह हमेशा तेरे अमल में रहेगा। सा विद्या या विमुक्त है, ये वो विद्या तुझे मैंने दे रहा हूं, मैंने दी है, जो तुझे मुक्त करके ही रहेगी, तेरे सारे मनोरथ पूर्ण। ये तो यहाँ का मैंने आपको बोला फ्लैशबैक में। चलिए, ये तो मैंने वो कहानी बताई जिसके कारण सुदामा इतने गरीब हुए। और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अब हम फिर दोबारा वापस वहीं सुखदेव जी के पास चलते हैं जहां ये कथा चल रही है। जब सुदामा जी के ऊपर दुर्वासा जी का साप का जो प्रभाव था वो इन 50-60 सालों में खत्म हो गया, तो भगवान की दृष्टि तो तभी से थी कि उनका साप कटे तो मैं सुदामा को बुलाऊं और उसका कर्ज चुकाऊं। भगवान को भक्ति ही सुख दे सकता है, भगवान को भक्ति ही दुख दे सकता है। भगवान दुखी, कोई भी बाप अपनी संतान के दुख में दुखी होता कि नहीं होता है? तो भगवान की संतान हम है कि नहीं है? तो जब भगवान की हम संतान दुखी है तो भगवान दुखी होंगे कि नहीं होंगे? यही बात है। तो भगवान तभी से दृष्टि रखे हुए हैं कि सुदामा की स्थिति अब क्लियर हो गई। अब ये इसका जो पाप था चने खाने का, जो उनका श्राप था, वो निपट चुका है। तो एक दिन ऐसा हुआ, लीलाधारी ने एक लीला रची। क्योंकि उन्होंने याचक वृत्ति ली हुई थी, मैंने सुना है ना अभी, याचक वृत्ति ली हुई थी। इसलिए भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर मैं खुद चल करके कृष्ण के पास नहीं गया तो कृष्ण मेरे पास कभी नहीं आएगा, चाहे वो उसे प्राण छोड़ने पड़े भूख के। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने लीला रची और एक दिन एक ब्राह्मण का वेश धारण करके और इनकी कुटिया पर पहुंच गए। लेकिन पहुंचे कब? जब सुदामा जी घर पर नहीं थे। सुदामा जी त्रिकाल संध्या के लिए नदी किनारे गए थे। तब ये उनके पीछे से घर पे पहुंचे और घर पे जाकर के, चूंकि पत्नी का नाम सुशीला है, अकेली थी, तो वहां इन्होंने स्वर्ग इंजाम किया, भिक्षामि देहि, भिक्षामि देहि। और जब भिक्षा मांगी तो सुशीला चौंक गई। बोले यहां तो सबको पता है कि हमारे घर में कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं गिरता, हमारे घर में तो अन्न के दाना एक भी नहीं होता, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, और हमारे घर पर कोई याचक आया है, कोई भिक्षुक आया है। ये सोच करके वो आश्चर्य में पड़ गई। लेकिन भगवान ने फिर तीसरी बार आवाज लगाई, भिक्षामि देहि। तो सुशीला बाहर निकल के आई और बोली, विप्रदेव आप शायद भूल से किसी गलत घर पर आ गए हैं। भगवान ने अभिनय किया है, मैं गलत घर पे आ गया हूं क्या? ये घर विप्र सुदामा का नहीं है? तो पंडितानी बोली कि घर तो विप्र सुदामा का ही है, लेकिन आप चूंकि याचक बनकर आए हैं इसलिए मैंने ऐसा कहा, क्योंकि हमारे घर में तो 2-2, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। इसलिए मुझे लगा कि शायद आप भूल गए हो। अगर आप जानबूझ कर गए हैं तो घर तो विप्र सुदामा का ही है। अब वो कहते हैं, भगवान यहां पर अभिनय करते हुए, का है और तुम कह रही हो कि 2-2, 3-3 दिन तक हमारे घर पर चूल्हा नहीं जलता। मेरे यहां आपको देने जैसा कुछ नहीं, भी मुझे भरोसा नहीं होता। क्यों?
वो द्वारकाधीश का मित्र है। द्वारकाधीश जो है उनका मित्र है सुदामा। तो जिसके मित्र राज, उसके मित्र के यहाँ दो देवी, ये बात गले से उतर नहीं रही। मित्र कहां सुदामा और कहां द्वारकाधीश, तो पता नहीं है कि मेरे पति द्वारकाधीश के मित्र हैं कि नहीं है, मुझे उन्होंने कभी बताया नहीं। लेकिन कि घर उन्हीं का है और हमारे घर में आपको देने जैसा कुछ नहीं है। तो भगवान का काम यहाँ पर पूरा हो। वो ये उद्देश्य लेके आए थे कि मैं केवल पंडितानी को जाकर के ये बता दूं कि मैं सुदामा का, बाकी आगे का काम तो पत्नियां अपने आप ही। अच्छा, कितने पति बताते हैं कि मैं लाख या लाख रुपए महीने कमाता हूं, वो उसकी शकल देख के पहचान जाती हैं कि धंधा मोटा है। चलो भीम जी जवेरी के यहाँ तो वो बाकी काम तो कर लेगी, मेरा काम पूरा हो गया। और अभिनय करते हुए बोले, देवी मुझे लेकिन तुम कह रही हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं वापस, देवी माफ करना। और ऐसा कह भगवान अगली हो गए, अंतर ध्यान हो गए और सुशीला के चेहरे पर एकदम प्रसन्नता आ गई कि मैं मेरे उनके मित्र को प्रसन्नता नहीं होगी, उसका पति के दोस्त हो, उसका मित्र को लगता है कि उस जगह पर मैं। सुशीला प्रसन्न हो गई। और ये देखो कि कहीं उन्होंने ये सोच करके कि महिला स्वभाव है मेरी पत्नी का, कहीं मैंने इसको बता दिया और इसने करी जाने को कह दिया मुझसे कि जाके मांग लाओ। और उन्होंने अयाचक वृत्ति ली हुई है और विवाह से पहले मुझे बता दिया था कि मैंने अयाचक वृत्ति ली हुई है। अगर तुम मुझसे विवाह करती हो तो इसके लिए तैयार होके करना, शरीर पर कपड़े होंगे अच्छे, ये कोई जरूरी नहीं है, भोजन रोजाना मिलेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और मैंने उनको वचन दिया था कि मैं कभी आपसे कोई इच्छा नहीं करूंगी। इसी शर्त पर विवाह हुआ था और फिर भी उनके मन में कोई शक रहा हुआ, जो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि मेरे मित्र द्वारकाधीश है। लेकिन इस बात की खुशी हुई कि कम से कम द्वारकाधीश इनके मित्र तो हैं। और तभी शाम के समय संध्या करके जब सुदामा जी आए तो आज पत्नी से हंस के बोले कि देवी क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, आज तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम खुश हो, तो आज तुम्हारी खुशी का क्या कारण है? तो सुशीला कहती है कि जिसके पति का द्वारकाधीश महाराजा द्वारकाधीश मित्र हो राजाधिराज, क्या उसकी पत्नी ये जानकर खुश नहीं होगी? सुनते ही सुदामा जी सूख गए। इसको कौन बता गया? मैंने तो आज तक बताया नहीं। इस पूरे गांव में किसी को पता नहीं है कि सुदामा की मित्रता कृष्ण से है और कहीं इसके मन में लोभ आ गया हो इसलिए प्रसन्न हो और ये मुझसे कहे, तो ये तो सब उल्टा सुल्टा हो गया। पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, कौन बता गया तुमको? तो बोला आज एक याचक हमारे यहाँ आए थे विप्र और उन्होंने भिक्षा मांगी, मैंने बताया ऐसे ऐसे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। तो वो ताज्जुब करते हुए बोले कि वो तो सुदामा तो द्वारकाधीश का मित्र है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने बताया कि मुझे तो पता नहीं है लेकिन सच्चाई तो यही है। तब से मेरे चेहरे पर प्रसन्नता है कि आपकी मित्रता द्वारकाधीश से है, तो किसी भी पत्नी को होगी और कोई कारण नहीं है।